हेलो एवरीवन, आई एम संजय यादव। पिछले लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशन वगैरह पढ़ा, लॉगरिथमिक फंक्शन उसका ग्राफ डिस्कस किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसका ग्राफ डिस्कस किया, स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। और उसके जस्ट बाद हमने क्या किया था, पी वाई क्यूज किया था जेई मेंस के, ठीक है। हो सकता है आपको कि जैसे कि हमने जो बेसिक मतलब जो 11th में अभी पढ़ रहा हो उसको तुरंत थ्योरी पढ़ के तुरंत ही हमने पी वाई क्यूज करा दिया, तो इससे क्या हुआ होगा, उनको उतने अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हुआ होगा। तो आप क्या कीजिएगा, पी वाई क्यू को आप इस लेक्चर को देखने के बाद कीजिएगा, है ना। यहाँ पे हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन को उठाया है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए, और कुछ सीखने वाली चीज़ें भी हमने इसमें इस लेक्चर में रखा है, ठीक है। तो हर कोई देख सकता है, आप जेई की तैयारी करते हैं फिर भी देख सकते हैं, 11th या 12th में पढ़ते हैं फिर भी आप देख सकते हैं। इस लेक्चर को हमने इस फंक्शन को 11th से ही स्टार्ट किया है ना। बहुत एक आदमी ने कमेंट भी किया था कि आप 11th से मतलब बेसिक चीज़ों से, है ना, चैप्टर्स को स्टार्ट कीजिए। तो हमने वैसा ही किया है, 11th से ही हमने फंक्शन को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर 11th में है तो आप मेरे शुरुआती लेक्चर को देख सकते हैं, सेट और रिलेशन वाला, उसके बाद आप फंक्शन को भी देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। आज हम क्या करेंगे, आज हम दो काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा मतलब क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा मतलब जोड़ घटा गुना, फंक्शन का जोड़ घटा गुना पढ़ेंगे, ठीक है, जोड़ घटा गुना भाग। और दूसरा क्या करेंगे, सम प्रॉब्लम। सम प्रॉब्लम फाइंडिंग डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। रेंज पर हम लोग प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ डोमेन की ही चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या है, लेट f and g आर टू फंक्शंस विद डोमेन d1 and d2, then the function f plus g, f minus g, f into g और f by g are defined by, है ना। कैसे डिफाइंड होता है इसको हम लोग देखते हैं। फंक्शन f है जिसका डोमेन d1 है, फंक्शन g है जिसका डोमेन क्या है, d2 है। तो f प्लस g कैसे डिफाइंड होगा, f प्लस या फिर माइनस बोल लो, एक ही साथ हम लोग लिख देते हैं इसको, f प्लस माइनस g ऑफ x। इसको कैसे डिफाइन करोगे आप, क्या होगा, इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, f ऑफ x मतलब दो फंक्शन के जोड़, x के ऊपर क्या वैल्यू देगा, तो f का x के ऊपर का वैल्यू प्लस या फिर माइनस g का x के ऊपर वैल्यू, ये होगा तुम्हारा। अब अगर f x, तो ये x कहाँ होना चाहिए, मतलब ये f प्लस g का डोमेन क्या होगा, क्या f और g का डोमेन अलग अलग है, d1 और d2, तो f प्लस g का क्या होगा, जो यहाँ पे दो फंक्शन था f और g, यहाँ तो एक फंक्शन बन गया, दोनों को जोड़ दिया तो फंक्शन एक बन गया। अब इनपुट x ले रहा है, ये आउटपुट दे रहा है f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x। तो अब इसका डोमेन क्या होगा, थोड़ा सोचते हैं, नहीं तो अगर कोई सा भी f प्लस या फिर माइनस में अगर मैं कोई भी इनपुट x दिया तो उस x के ऊपर इस f को भी डिफाइंड होना पड़ेगा और इस g को भी डिफाइंड होना पड़ेगा, है ना। और अगर ये x d1 में है तो जरूरी नहीं है कि वो d2 में होगा ही होगा, हो सकता है कि ना हो, ठीक है। तो इस x को कहाँ होना पड़ेगा, क्योंकि जब इस x के ऊपर f को भी डिफाइन होना है और g को भी डिफाइन होना है तो ये पक्का कहाँ रहा होगा, x बिलोंग्स टू d1 इंटरसेक्शन d2 में रहेगा, तभी दोनों डिफाइंड होगा, अदरवाइज दोनों फंक्शन ये डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, f प्लस g का डोमेन क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2, ठीक है। आप यहाँ से आपका फंडा क्लियर हो गया होगा। क्यों ये d1 इंटरसेक्शन d2 लिए, क्योंकि कोई सा भी x उठाएंगे तो उस x के ऊपर f को भी डिफाइन होना पड़ेगा और g को भी डिफाइन होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये x f के भी डोमेन में होना चाहिए और g के भी डोमेन में होना चाहिए। अगर x दो सेट d1 में भी है और d2 में भी है, इसका मतलब है कि वो कहाँ रहा होगा, d1 इंटरसेक्शन d2, ठीक है। हाँ, ये हो गया, ये तो बात है f प्लस माइनस g की। अब हम लोग इंटू की बात कर लेते हैं। f इंटू जी कैसे डिफाइंड होता है, f इंटू जी में अगर मैं x को इनपुट कराऊंगा तो वो आउटपुट देगा, वो आउटपुट क्या देगा, f ऑफ x
इंटू जी ऑफ एक्स देगा। ठीक है, अगेन क्योंकि इस x को मैं इनपुट कराया हूँ, एक इनपुट कराया हूँ, इस x के ऊपर f को भी डिफाइन होना पड़ेगा, g को भी डिफाइन होना पड़ेगा। इसका मतलब x d1 में भी होगा और x d2 में भी होगा। इसका मतलब है कि x हमको अगर मैं d1 इंटरसेक्शन d2 में ले लूँ तो ये वाला फंक्शन इनटू और प्लस माइनस दोनों भी क्या होगा, डिफाइंड होगा। दैट मीन्स जो f प्लस माइनस जी का डोमेन ये होगा, f इंटू जी का डोमेन होगा ये, दोनों का डोमेन तो सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिवीजन की बात कर लेते हैं। f बाई जी दो फंक्शन का कैसे डिफाइंड होता है, f बाई जी किए और इसमें x इनपुट दिए तो आउटपुट ये क्या देगा, ये आउटपुट देगा f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x। ठीक है, लेकिन अगर ये g ऑफ x जीरो फंक्शन हो गया तब तो f बाई जी डिफाइंड ही नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो g ऑफ x है इसको आइडेंटिकली जीरो नहीं होना पड़ेगा। आइडेंटिकली जीरो का मतलब हुआ कि हर एक x के लिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स जो एफ जी फंक्शन है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जीरो फंक्शन नहीं होना चाहिए। एक आध पॉइंट पे, दो चार पॉइंट पे, दो चार लाख पॉइंट पे अगर ये जीरो हो भी रहा है तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिस जिस पॉइंट पे ये जीरो हो रहा होगा d1 इंटरसेक्शन d2 में से उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, डोमेन निकल जाएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, जो इसका जो डोमेन होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d1 इंटरसेक्शन d2 तो होगा, ये तो होना ही है क्योंकि इस x के लिए f को भी डिफाइन होना है और g को भी डिफाइन होना है। तो d1 इंटरसेक्शन d2 तो होना ही चाहिए। एक और कंडीशन आ गया यहाँ, ये नीचे वाला जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें से हम लोग कौन सा फंक्शन, कौन सा नंबर को हटा देंगे, वो सारे x को हटा देंगे जिस x के लिए ये g ऑफ x g कहाँ रहा होगा, जीरो रहा होगा, उस पॉइंट को हटा देंगे। जिस जिस x के लिए ये g जीरो रहा होगा उस फंक्शन को, उस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, उस x को हटा देंगे d1 इंटरसेक्शन d2 से। ये जो रिक्वायर्ड सेट आएगा यही होगा कि इसका डोमेन होगा f बाई जी का। ठीक है, जो भी होगा। हाँ, एक और होता है उसमें नहीं लिखे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। मान लें कि k कोई रियल नंबर r है और k इंटू एफ ऑफ एक्स या फिर g ऑफ एक्स में डिफाइन करना चाहता हूँ तो ये कैसे डिफाइन होगा, ये f है, k इंटू एफ ये फंक्शन है। इसमें क्या किया, मैं f में k से मल्टीप्लाई कर दिया, एक नया फंक्शन बनेगा और उसमें कोई अगर इनपुट में x डालूं तो आउटपुट क्या देगा, आउटपुट देगा k इंटू एफ ऑफ एक्स और इसका डोमेन जो f का डोमेन होगा वही ये इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन फंक्शन का डोमेन होगा। ठीक है, तो ये था अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल कर ले तो हमारा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल भी कर लेते हैं हम एक आध। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एफ प्लस जी, एफ प्लस जी कैसे निकालोगे, ऑफ एक्स पहला निकालते हैं, एफ प्लस जी। ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, माइनस आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब प्लस 1 और जी ऑफ एक्स कितना है, ये एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये फंक्शन कितना हो गया, यही हो गया फंक्शन। अब इसको लिख देना ढंग से, कितना, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2। अच्छा, इसका डोमेन, इसका डोमेन देखो, इसका एफ का डोमेन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका डोमेन पूरा आर होगा क्योंकि ये पूरे आर के लिए डिफाइंड है। इसको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी वैल्यू को डालेंगे, आर के किसी भी वैल्यू को डालेंगे ये आउटपुट देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका डोमेन क्या है, पूरा आर, इसका भी डोमेन क्या है, पूरा आर। d1 इंटरसेक्शन d2 क्या होगा, पूरा आर ही होगा। मतलब इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन क्या होगा, पूरा आर होगा। ठीक है, एफ बाई जी निकालना है, माइनस आप निकाल लोगे, यहाँ पे माइनस कर देना, माइनस में निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे नहीं लिखते हैं, एफ इंटू जी निकाल लो, एफ इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स क्यूब प्लस 1 और ये कितना, एक्स प्लस 1। इसको गुना कर देना, आ गया एफ बाई जी। इसका डोमेन सेम डोमेन होगा जो इसका होगा, d1 इंटरसेक्शन d2 नहीं, पूरा आर होगा, इसका भी डोमेन पूरा आर होगा। ये भी पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल को गुना करेंगे पूरा पॉलिनोमियल बनेगा, इसको भी कहीं दिक्कत नहीं है। इसका भी डोमेन कितना होगा, पूरा आर होगा। एफ बाई जी की बात करें तो एफ बाई जी ऑफ एक्स ये आएगा आपका एफ ऑफ एक्स और बाई जी ऑफ एक्स, दैट मीन्स ये एक्स क्यूब प्लस 1 और बाई एक्स प्लस 1। अच्छा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन में इसको मना करना पड़ेगा,
डोमेन क्या होगा, D1 इंटरसेक्शन D2, और ये जीरो कहाँ हो रहा है, ये x प्लस 1 बराबर जीरो, दिस इंप्लाइज दैट x बराबर -1 पे ये जीरो हो रहा है, -1 पे जीरो हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके डोमेन में इस -1 को मतलब किस पॉइंट को हटा देंगे, जहाँ पे ये नीचे वाला सच दैट ये g ऑफ x क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, उस पॉइंट को हटा देंगे। ये पूरा D1 इंटरसेक्शन D2 कितना आ गया, r आ गया, और माइनस x सच दैट x प्लस 1 बराबर जीरो, दिस इंप्लाइज दैट x बराबर -1, दिस इंप्लाइज दैट इसका डोमेन कितना हो गया, इसका डोमेन हो गया ये r माइनस है ना, x बराबर -1, तो ये r -1 इसका क्या हो गया डोमेन, f/g का डोमेन हमारा ये हो गया। ठीक है, और ये आसान है, आप निकाल सकते हैं, k से गुना कर तो हो गया, ये फोर्थ नंबर आप निकाल सकते हैं, k इंटू एफ, इसमें अगर इनपुट x कराएंगे तो इसका डेफिनेशन होता है k इंटू एफ ऑफ एक्स, दिस इंप्लाइज दैट k इंटू एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स है x³ प्लस, ठीक है, ये हो गया आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये बोल रहा है कि यदि एफ ऑफ एक्स ये वाला है तो प्रूफ करना है कि एफ ऑफ 2x अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। सिंपल डेफिनेशन का यूज करना है और कैलकुलेशन करना है, नथिंग एल्स, इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको पॉज कीजिए, आप इसको पहले ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। आपसे अगर क्वेश्चन होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम LHS को निकालेंगे, प्रूफ ही तो करना है ये, LHS को मैं निकाल लेता हूँ। LHS क्या है, f ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो है। फंक्शन क्या है, f में x डालते हैं तो क्या करता है, log बेस e 1 प्लस एक्स अपन में 1 माइनस एक्स, तो यहाँ क्या करेगा, f में हम लोग क्या डाल रहे हैं, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x था, यहाँ पे कितना है, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ x है वहाँ पे मैं इस वैल्यू को रख दूंगा, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, देखना, ये इनपुट कर रहे हैं तो आउटपुट क्या देगा, log बेस e 1 प्लस एक्स, x कितना है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया आपका। हाँ, अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, log बेस e है ना, जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर में जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x, यहाँ पे नीचे क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे क्या आएगा, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 है, ये यहाँ पर भी 1 था, इसके नीचे यहाँ पे गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और बटे कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये कट गया नहीं, क्योंकि ऊपर जाता ये नीचे रहता, वो कट जाता है अपने आप ही। आप देख सकते हैं ये 10th क्लास का कैलकुलेशन है, तो हम लोग क्या बार बार एक ही चीज़ों को बोले। आगे आते हैं, log बेस e, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब 1 प्लस, ठीक से लिख लेते हैं, बड़ा वाला पावर पहले लिखते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, log बेस e, ये क्या है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, log बेस e, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1, इसका कितना होल स्क्वायर, और log की प्रॉपर्टी से इसको यहाँ ले आएंगे, ये आ गया log बेस e, ये 1 प्लस इसको x लिख सकते हैं, और ये कितना हो गया, यहाँ पे क्या था, हाँ, इसको 1 माइनस एक्स भी तो लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको ठीक से लिख देते हैं, इसको बोल सकते हैं ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको देखते हो, इसको देखने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स, इसका कितना होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस इसको एक्स लिख दें और इसको लिख दें 1 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर, और इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, है ना, ये log की प्रॉपर्टी से ये 2 यहाँ पे आ गया,
और ये है क्या एक्चुअली, ये है क्या, ये तो एफ ऑफ एक्स ही है, ये क्या है एफ ऑफ एक्स है, वहाँ पे देखिए ये क्या है एफ ऑफ एक्स है, हेंस यही क्या है हमारा आर एच एस, हेंस प्रूफ, सिंपल है ना। और भी बहुत सारे हैं, आप कोई सा भी बुक उठाइए आप करिए और उसके बाद आपको कहीं डाउट होता है तो आप उनको पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि सेम टाइप का प्रॉब्लम है, आप इसको कर सकते हैं। और नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप इसको कीजिए और बताइए कमेंट सेक्शन में आंसर आया कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको आप ट्राई कीजिए। हाँ, ये क्या है, ये एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स टाइप का है। ये किस टाइप का फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स टाइप का फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है। ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, ये क्या है रैशनल फंक्शन है। और रैशनल फंक्शन का डोमेन क्या होता था, है ना, रैशनल फंक्शन का पूरा डोमेन क्या होता था, पूरा आर में से ये नीचे वाला को जहाँ जहाँ जीरो हो रहा है उस एक्स को हम लोग निकाल देते हैं, वही क्या होता है डोमेन। पिछले वाले से भी कर सकते हैं, पिछले वाले अलजेब्रा फंक्शन से कर सकते हैं। ये पॉलिनोमियल इसका डोमेन पूरा आर, ये पॉलिनोमियल इसका डोमेन पूरा आर, एफ बाई जी का डोमेन क्या होगा D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस जहाँ पे ये वाला जीरो हो रहा है उसको माइनस कर देंगे आंसर। ठीक है, तो इसी से चलिए कर लेते हैं अलजेब्रा फंक्शन से ही। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो डोमेन ऑफ ये कैपिटल है एच ऑफ एक्स, इसको कर लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग कर लेते हैं एच ऑफ एक्स, है ना, इसका डोमेन। देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, ये इसका डोमेन पूरा आर, इसका डोमेन पूरा आर, तो D1 इंटरसेक्शन D2 कितना आएगा, दोनों आर है तो इंटरसेक्शन पूरा आर, और माइनस हम लोग क्या करेंगे वो वाले x को हटा देंगे जहां पे ये g ऑफ x क्या हो रहा है जीरो हो रहा है। ये वाला हटा देंगे तो इसको कहीं प्रॉब्लम भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसको प्रॉब्लम तभी होता है क्योंकि ये रैशनल है, नीचे जीरो होता, डिवीजन में नीचे जीरो होता तभी प्रॉब्लम आता। इसी को हटा दे रहे हैं तो इसको कहीं प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह डिफाइंड होगा, इस सेट पे हर जगह डिफाइंड होगा, ये वाला इसका क्या होगा डोमेन। इसको आगे बढ़ाते हैं सिस्टम से, जैसे लिखे हैं वैसे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जी ऑफ एक्स यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12 और बराबर कितना 0। इसका फैक्टराइजेशन करिए, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा 6 दूना 12, 6 और 2 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0। x सच दैट x कॉमन ले लिए तो ये x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन ले लिए तो ये x माइनस 6 और बराबर 0। दिस इंप्लाइज r माइनस x सच दैट x माइनस 2 x माइनस 6 और बराबर 0। x सच दैट x बराबर कितना, x बराबर 2, ये 0 हुआ तो 2x बराबर, और ये 0 हुआ तो x बराबर 6। मतलब इन दो r में से इन दो पॉइंट को हटा देना है, यही क्या होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो इंटरवल, कैसे r क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में ये 2 और 6 को हटाना है तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ले लो और यहाँ से ओपन लगा दो, फिर यूनियन, यूनियन क्या 2 से 6 ले लो और फिर दोनों पे ओपन लगा दो और फिर यूनियन क्या करो 6 टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज योर फाइनल आंसर। ऐसे भी हो सकता है ऑप्शन में, ऐसे भी हो सकता है, जैसे भी होगा आप लोग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्या है, इसका भी डोमेन, ये भी डोमेन है। हाँ, ये भी रैशनल फंक्शन, ये रैशनल नहीं है क्योंकि ये नीचे वाला पॉलिनोमियल नहीं है। रैशनल फंक्शन के लिए ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, देखो इसका तो पूरा डोमेन आर है, ठीक है, और इसका डोमेन पक्का आर से छोटा होगा। तो मैं अगर इसको डिफाइन कर लूँ, अगर ये वाला नीचे वाला डिफाइंड हो जाए तो हमारा काम बन जाए, हमको D1 इंटरसेक्शन D2 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नीचे 0 भी नहीं होना चाहिए और ये स्क्वायर रूट 0 0 पर ही होता है, क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ पढ़ा था, ऐसा था, है ना। ये 0 पर सिर्फ 0 होता है और कहीं 0 होता नहीं है। तो नीचे वाला 0 कहाँ होता है, जब ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला क्या हो 0,
नहीं। तो डोमेन इसका निकालते हैं कैसे? अच्छा, ये स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होगा? एफ ऑफ एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज डिफाइंड। ये कब डिफाइंड होगा? ये डिफाइंड हो जाएगा जब ये रूट डिफाइंड हो जाए और नीचे वाला जीरो नहीं। और नीचे वाला जीरो कब होगा? जब अंदर वाला ही पूरा। ये जीरो कब होगा? ये जीरो पर ही जीरो होता है, मतलब ये जो इसके अंदर वाला जिस एक्स के लिए जीरो होगा उस एक्स को हटा देना है। ये अंदर वाला रूट के अंदर वाला जिस एक्स के लिए जीरो होगा वही इस प्रॉब्लम को इस फंक्शन को प्रॉब्लम है, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये जीरो से बड़ा भी होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं ये कर लूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिफाइंड व्हेन, अगर मैं इसको ग्रेटर देन जीरो ले लूँ तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। रूट भी डिफाइंड हो गया। अच्छा, रूट डिफाइन करने के लिए हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू देना पड़ता, लेकिन जैसे ये इक्वल टू जीरो होगा तो ये समथिंग बाय जीरो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो इसको भी हटाना पड़ेगा, इसी के कारण नॉट डिफाइंड होता, तो मैं इसको हटा दिया। अब इसको कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको मैं सॉल्यूशन कर लेता हूँ और निकाल लेता हूँ कि एक्स कौन सा आएगा। वही वाला एक्स क्या होगा? इसका डोमेन नहीं, तो इसको क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो। एक्स कॉमन ले लिए हम लोग, एक्स माइनस 2 माइनस 1 और ये एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन जीरो। दिस इम्प्लाइज ये एक्स माइनस 2 आ गया कॉमन, यहाँ पे एक्स माइनस 1, ये ग्रेटर देन जीरो। इसका मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। नंबर लाइन इसका क्रिटिकल पॉइंट एक्स बराबर कितना आया? क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2। क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2, 1 को यहाँ पे हमने प्लॉट किया, 2 को हमने यहाँ प्लॉट किया। इसके आगे पॉजिटिव होगा पक्का, क्योंकि 2 से बड़ा डालेंगे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 1 से बड़ा और 2 से छोटा डालेंगे तो 1 निगेटिव 1 पॉजिटिव, तो दोनों निगेटिव हो गया और यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। इनक्वालिटी सॉल्व करना आपने 11th क्लास में सीखा होगा। तो देयरफॉर हमको क्या चाहिए? देयरफॉर एक्स कहाँ जाएगा? हम कौन सा हमको चाहिए? हमको चाहिए ग्रेटर देन जीरो वाला। तो ग्रेटर देन जीरो वाला कहाँ मिल रहा है? माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन लगाएंगे क्योंकि जीरो भी नहीं है यहाँ पे, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और यही इसका क्या होगा? रिक्वायर्ड डोमेन। यही आंसर क्या होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका डोमेन, दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप थोड़ा इसमें दिमाग लगाइए, आप अपने से करिए इस क्वेश्चन को। मतलब 2 लाइन का आंसर है इसका, ठीक है। एफ बाई जी डिफाइंड कब होता है? जब जी नीचे वाला सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए। एफ बाई जी, ये तो पूरे आर पे जीरो है, ये पूरे आर पे डिफाइंड है। अगर ये नीचे वाला जीरो नहीं हुआ तो फिर ये फंक्शन डिफाइंड है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं वो वाला आर में से, ये इसका डोमेन पूरा आर में से वो वाला हटा देंगे एक्स जहाँ पे ये वाला जीरो रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं ये जीरो कहाँ रहेगा? नहीं, तो डोमेन ऑफ एफ क्या होगा? ये जीरो कब होगा? ये 2 माइनस साइन 3x बराबर जीरो कब होगा? अगर ये जीरो हुआ तो इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? साइन 3x बराबर 2 कब होगा? साइन 3x बराबर 2 किस x के लिए ये 2 होगा? हमको पता है कि साइन x 1 से छोटा और माइनस 1 से -1 और 1 के बीच में रहता है साइन x। ये 2 कब होगा? x का तुम पूरे r के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए ये होता है, इसका रेंज होता है -1, साइन x -1 और 1 के बीच में ही रहता है। ये साइन x किसी भी r के लिए r के किसी वैल्यू के लिए ये -1 और 1 के बाहर नहीं जाता है। तो क्या अगर साइन 3x क्या 2 हो जाएगा? कभी नहीं। x अगर r में यहाँ पे वैल्यू रखते जाएंगे, कुछ भी रख देंगे, पूरा r आएगा, है ना। पूरा r डाल देंगे तो भी ये कभी साइन 3x कभी भी 2 नहीं होगा, क्योंकि साइन 3x भी कहाँ रहेगा? -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। साइन 5x, साइन kx के बिलोंग्स टू r क्या रहेगा? वो -1 और 1 के बीच में ही, तो कभी भी ये 2 नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको कोई सा भी x नहीं मिला। देयर इज नो x फॉर विच 2 माइनस साइन 3x इज इक्वल्स टू 0, जिसके लिए ये वाला 0 हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? ये कभी 0 होगा ही नहीं, ये 0 होगा ही नहीं, इसको कहीं दिक्कत है नहीं। तो ये फंक्शन पूरे r पे डिफाइंड है, इसलिए इसका डोमेन कितना हो जाएगा? इसका डोमेन आपका हो जाएगा पूरा r, क्योंकि ये कभी डोमेन ये कभी 0 होगा ही नहीं। तो ये पूरा फंक्शन पूरे r पे डिफाइंड है, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा? पूरा r, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये। चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसका भी हमें क्या निकालना है?
डोमेन निकालना। ठीक है, इसका डोमेन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस लॉग को भी डिफाइन करना पड़ेगा। इस लॉग को तो डिफाइन करना ही पड़ेगा, है ना। इसका आउटपुट, इसमें इनपुट क्या होना चाहिए, लॉग के इनपुट 0 से बड़ा होना चाहिए। और लॉग नेगेटिव भी होता है, लॉग नेगेटिव होता है उस समय ये रूट डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमको रूट को भी डिफाइन करना पड़ेगा और इस लॉग के अंदर वाली चीज़ को भी डिफाइन करना पड़ेगा। जिस जिस एक्स के लिए ये लॉग और अंडर रूट दोनों डिफाइंड होगा वही सेट ऑफ ऑल एक्स क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर रूट को डिफाइन करने के लिए क्या होना पड़ेगा कि log 0.4 x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 5 क्या होना चाहिए, 0 या फिर 0 से बड़ा, है ना। ये रूट के अंदर वाला चीज 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद क्या होना चाहिए, ये x माइनस 1 और x प्लस 5 ये अंदर वाला चीज ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। ये तो 0 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि लॉग इनपुट में 0 नहीं लेता है। ठीक है, यहाँ से आप लॉग को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जब लॉग को सॉल्व करेंगे देखना ये बेस 1 से कम है, 1 से कम है, तो जब लॉग को सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 ये इनक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा क्योंकि ये लॉग ये वाला नंबर 1 से छोटा है, तो 0.4 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसको ये x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 और ये 0.4 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। इसको इधर ले आते हैं, ये लेस देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ये x माइनस 1 एलसीएम ले लिए तो माइनस एक्स माइनस 5 अपॉन में x प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ये x प्लस 5 ये कट गया, ये माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये माइनस 6 से दोनों तरफ गुना कर दो तो ये 1 बाई एक्स प्लस 5 माइनस 6 से गुना किया तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट -5, इसका क्रिटिकल पॉइंट -5, इसके आगे पॉजिटिव इधर नेगेटिव, देयरफॉर x बिलोंग्स टू कहाँ रहना चाहिए, क्लोज्ड -1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है 2, इसका 2 क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो इसका 2 क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, x बराबर 1 और एक इसको 0 करेंगे तो ये -5 और ये वाला 1। इसके आगे पक्का पॉजिटिव होगा क्योंकि 1 से आगे ये दोनों पॉजिटिव होगा। इसके बीच में -5 से बड़ा और 1 से छोटा, तो ऊपर वाला नेगेटिव, ये नीचे वाला पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव आएगा। दिस इंप्लाइज हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से, x बिलोंग्स टू -5 माइनस इन्फिनिटी से 5 है ना। ये क्या होगा, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, वही वाला हमारा क्या होगा, आंसर। इंटरसेक्शन यहाँ लेके दिखा देते हैं, ये देखिए, देखा हम, ये -5, ये -5 और ये वाला कितना 1। ये बोल रहा है या तो -5 से छोटा या 1 से बड़ा। ये बोल रहा है कि 1 से या तो तुम बड़ा लो या फिर -5 से छोटा। और ये वाला क्या बोल रहा है, 5 या -5 से बड़ा। ये बोल रहा है -5 ले लो या फिर -5 से बड़ा ले लो। तो इंटरसेक्शन कहाँ से आया, यहाँ से, -1 टू इन्फिनिटी। देयरफॉर x बिलोंग्स टू कहाँ से, इंटरसेक्शन इसके आगे आया, 1 के आगे, तो 1 टू इन्फिनिटी। यही क्या होगा, आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप